तो मूवी की शुरुआत में हम मियो नाम की टीनेजर लड़की को देखते हैं जो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड अराता से बहुत प्यार करती थी, लेकिन ये बात वो कभी भी अराता को बताती नहीं है क्योंकि मियो बचपन से ही एक बिलो एवरेज स्टूडेंट रही है जो हमेशा से पढ़ाई, सिंगिंग, डांसिंग में पीछे थी। इसलिए मियो को लगता था कि वो अराता के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और वो ये बात बताकर अपने फ्रेंड की लाइफ खराब कर देगी। मियो को कुछ समय से एक ही तरह के सपने आ रहे थे जिसमें वो देखती है कि बचपन में उसका फ्रेंड अराता पहाड़ी से गिर रहा है। इसलिए एक दिन मियो इस सपने के बारे में अराता और उन दोनों की नई बनी फ्रेंड जूली को भी बताती है, पर वो दोनों ही मियो की इस बात पर गौर नहीं करते। आज मियो के मैथ्स टेस्ट का रिजल्ट आता है जिसमें उसे सिर्फ 20 मार्क्स ही आए थे, इसलिए मियो थोड़ी सैड हो जाती है। तो अराता मियो को चीयर अप करने के लिए अगले दिन कई जगह घुमाने के लिए ले जाता है, जहां शाम होते होते वो दोनों एक ऊंची पहाड़ी पर सनसेट देखने चले जाते हैं, जहां चुपके से मियो अराता की फोटो क्लिक कर लेती है। तभी अराता मियो को लकी चार्म के तौर पर अपना खास ब्रेसलेट देकर कहता है कि आज के बाद तुम अच्छे से पढ़ाई करना ताकि तुम टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सको। ये ब्रेसलेट देखकर मियो मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। इसलिए रात को मियो ये बात अपनी फिश ची को भी बताती है, जिससे वो अकेले में हमेशा अराता से रिलेटेड बातें शेयर करा करती थी। उसी वक्त अराता मियो से मैसेज के थ्रू उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता है, जिस पर मियो उसे कह देती है कि वो अच्छे से पढ़ रही है, जबकि आलस की वजह से वो पढ़ नहीं रही थी। अगले दिन स्कूल में जब जूली को पता चलता है कि अराता और मियो कल पूरे दिन एक साथ थे तो वो बहुत सैड हो जाती है क्योंकि जूली भी अराता को पसंद करने लगी थी। इसलिए वो छुट्टी के समय मियो से अकेले में पूछती है कि क्या अराता और मियो सीक्रेटली डेटिंग कर रहे हैं क्योंकि वो अराता को पसंद करती है। ये सुनकर मियो मुस्कुराते हुए जूली से कहती है कि वो दोनों बस चाइल्डहुड फ्रेंड्स है। साथ ही वो जूली अराता के साथ अकेले घर जाने का आइडिया भी देती है ताकि वो दोनों क्लोज आ सके, पर ये बात जानने के बाद अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी थी। थोड़े दिनों बाद मियो और अराता मूवी देखने के लिए जाते हैं, पर वहाँ अराता को मियो का मूड कुछ सही नहीं लग रहा था, इसलिए वो ये बात मियो से पूछता है, पर मियो उसे कुछ नहीं बताती। तभी मियो को एक जगह टैरो कार्ड रीडर का बोर्ड दिखता है तो मियो उस शॉप की तरफ जाने लगती है। उसी वक्त शॉप की ओनर का नाम पढ़कर अराता मियो को रोकने लगता है, पर मियो पहले ही अंदर जा चुकी थी, इसलिए अराता भी शॉप के अंदर आ जाता है। जहां अंदर पहुंचने पर उन दोनों को एक लेडी दिखती है जिनका नाम ओलिविया था, जो मियो का कार्ड देखकर बताती है कि उस पर एक संकट आने वाला है। तभी अराता को वहाँ कुछ अजीब सी चीजें दिखती है जिन्हें देखकर वो घबराने लगता है, पर मियो को ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन ओलिविया यानी वो लेडी अराता को ऐसे देखने लगती है जैसे कि वो अराता के बारे में सब कुछ जानती है। उसी वक्त अराता को वही विजन आता है कि वो बचपन में एक पहाड़ी से गिर रहा है, जिससे घबराकर अराता मियो को उस शॉप से दूर ले जाने लगता है। तो मियो उसे रोककर पूछती है कि उसे एकदम से क्या हो गया है, लेकिन अराता कुछ नहीं बताता। अराता के कुछ ना बताने की वजह से मियो गुस्से में अराता को ये बोलकर चली जाती है कि वो बस चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, इसलिए उन्हें ऐसे रोज रोज साथ नहीं घूमना चाहिए। पर मियो घर जाकर ऐसे बोलने के कारण बहुत रोती है, इसलिए वो अराता से माफी मांगने और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए घर से निकल जाती है। तभी हम देखते हैं कि मियो की फिश ची मर चुकी है। इधर बारिश में मियो तेजी से अराता के घर की ओर बढ़ रही थी कि तभी एक कार से टकराने से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी मियो सपना देखती है कि वो स्कूल में अराता से माफी मांगने की कोशिश कर रही है, पर अराता उसे इग्नोर कर रहा है। पर होश में आने के बाद वो अपने आप को एक अलग दुनिया में पाती है जो उसे शहर जैसा ही लग रहा था, पर वहाँ आसमान में नदी बह रही थी। तभी मियो को वहाँ अपना फेवरेट सॉफ्ट टॉय गीमोन दिखता है जो उसे बताता है कि ये वर्ल्ड बॉर्डर है जहाँ लोग मरने से पहले आते हैं और यहाँ की दुनिया उस बंदे की मेमोरीज की तरह ही दिखाई देती है जो यहाँ आया है ताकि उसे यहाँ कुछ समझने में परेशानी ना हो। अब गीमोन मियो को बताता है कि वो असलियत में यहाँ का एक गाइड है जो लोगों को डेथ के पास लेकर जाता है, लेकिन मियो की मेमोरीज की वजह से वो उसके सॉफ्ट टॉय की तरह दिख रहा था। इसके बाद गीमोन मियो को एक डेड गेट दिखाकर कहता है कि इसके अंदर चली जाओ, जिसके बाद तुम्हारा सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। ये सुनकर मियो को कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ एक लड़की की सोल आ जाती है जो मियो को कहती है कि तुम अंदर मत जाओ, जिस पर गीमोन उस लड़की से बोलता है कि मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। तो वो लड़की गीमोन को बताती है कि मियो के मरने का समय अभी नहीं आया है और वो गलती से यहाँ आ गई है। पर ये सब सुनकर मियो को लग रहा है कि बस ये एक सपना है। तभी उसकी बॉडी पर्पल कलर की होने लगती है, जिसे देखकर वो लड़की मियो को कहती है कि अराता के बारे में याद करो कि तुम्हें उसे क्या बताना था। ये सुनकर मियो अराता के बारे में सोचने लगती है।
और ऐसा करने की वजह से वो नॉर्मल भी हो जाती है। इसके बाद वो लड़की मियो को बताती है कि इस जगह पर लोग अपनी मेमोरीज भूलने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पर्पल होने लगती है और हमारी बॉडी पूरी पर्पल होने के बाद हम वापस नॉर्मल वर्ल्ड में नहीं जा सकते। उसी वक्त वहाँ उस वर्ल्ड का डेविल आने लगता है, क्योंकि वो मियो को जल्द से जल्द डेथ तक पहुंचाना चाहता था ताकि उसका ये वर्ल्ड अनस्टेबल ना हो जाए। ये जानकर वो लड़की मियो और गीमोन के साथ बहुत दूर आ जाती है, जहां वो डेविल नहीं आ सकता था। इसके बाद वो लड़की मियो को बताती है कि तुम्हें वापस ह्यूमन वर्ल्ड में जाने के लिए एक टिकट और वापस जाने की इच्छा चाहिए, जिसमें टिकट तुम्हें एक काउंटर पर मिल जाएगी, जहाँ तुम्हें बताना होगा कि तुम वापस क्यों जाना चाहती हो। ये सुनकर मियो उस लड़की की बात मान लेती है और उस काउंटर की तरफ जाने लगती है। जहाँ जाते वक्त मियो को अपने फोन के बारे में याद आता है, इसलिए मियो अपने फोन से अराता को कॉल करती है, जो रियल वर्ल्ड में लगना तो नहीं चाहिए था, पर अराता के दिए उस ब्रेसलेट के बॉन्ड की वजह से वो कॉल रियल वर्ल्ड में अराता को कनेक्ट हो जाता है। जहाँ मियो की आवाज सुनकर अराता हैरान था, क्योंकि मियो उसके सामने हॉस्पिटल के बेड पर थी। तभी वो फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसके बाद अराता हॉस्पिटल से कहीं चला जाता है। इधर मियो उस काउंटर के पास जाकर कहती है कि मुझे वापस नॉर्मल वर्ल्ड में जाना है, क्योंकि मैं अराता को कुछ बताना चाहती हूँ। जिस पर वो काउंटर पर बैठा बंदा मियो से वो बताने वाली बात पूछता है, पर मियो को वो याद नहीं थी। साथ ही मियो कॉन्फिडेंट भी नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से उसे टिकट नहीं मिलती, जिसे सुन के मियो निराश हो जाती है। तो वो लड़की मियो को कहती है कि तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर मियो उसे कहती है कि तुम इतनी अच्छी कैसे हो और तुम मेरे और अराता के बारे में कैसे जानती हो। जिस पर वो लड़की कहती है कि मुझे ये तो नहीं पता, पर जब मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो मेरा मन तुम्हारी मदद करने को कर रहा था। ये सुनकर गीमोन बोलता है कि तब तो जरूर तुम दोनों में रियल वर्ल्ड में एक खास बॉन्ड होगा, पर उन दोनों को ज्यादा कुछ याद नहीं था। अब मियो उस लड़की से पूछती है कि तुम यहाँ के बारे में इतना कैसे जानती हो, क्योंकि तुम तो मेरी तरह एक सोल हो। जिस पर वो लड़की बताती है कि वो पहले भी यहाँ आ चुकी है। तभी गीमोन उन दोनों को मदर गॉडेस के पास चलकर मदद लेने को कहता है, क्योंकि वो गॉडेस इस वर्ल्ड के बारे में सब कुछ जानती थी। इधर अराता ओलिविया के पास जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि ओलिविया तो अराता की बुआ है। अब अराता वहाँ पहुंचकर ओलिविया से मियो को बचाने के लिए मदद मांगने लगता है, जिसके लिए ओलिविया मना कर देती है। ये सुनकर अराता ओलिविया से रोता हुआ रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मियो को बचाने में मेरी मदद करो। इस तरफ मियो उस गॉडेस के पास आ जाती है, पर अपनी मेमोरीज की वजह से मियो को वो गॉडेस अपनी फेवरेट आंटी की तरह दिख रही थी। इसके बाद मियो गॉडेस को सब कुछ बताती है कि वो वापस जाना चाहती है, पर उसे टिकट नहीं मिली। जिस पर गॉडेस उसे बताती है कि तुम्हें याद इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तुम वापस जाने से डर रही हो। ये सुनकर मियो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। जिस पर गॉडेस मियो को एक दरवाजा दिखाकर कहती है कि तुम बचपन में किसी चीज से डरने के बाद उसी रूम में जाकर रोती थी, तो अभी भी तुम वहाँ जा सकती हो। इस तरफ ओलिविया अराता की मदद के लिए मान जाती है और उसे बताती है कि उसे मियो को लेकर एक ऐसी जगह जाना होगा जिस जगह की मेमोरीज मियो के लिए सबसे अच्छी हो। पर अराता को ऐसी जगह के बारे में नहीं पता था। उसी समय अराता को कुछ होने लगता है और उसकी सोल उसकी बॉडी छोड़कर वर्ल्ड बॉर्डर यानी मियो वाली जगह पर आने लगती है। इधर मियो उस डोर के अंदर चली जाती है, जहां उसे याद आता है कि बचपन में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो डांस और सिंगिंग में अच्छी नहीं थी। साथ ही किसी ने भी आज तक उसकी किसी चीज में तारीफ नहीं की थी, इसलिए मियो ने कोशिश करके खुद को ठीक करना ही छोड़ दिया था। तभी उसे अराता की एक बात याद आती है, जहां उसने मियो को बताया था कि हमें कभी भी हार ना मानकर अपना बेस्ट देना चाहिए, चाहे फिर रिजल्ट कुछ भी हो। ये याद आने के बाद मियो डिसाइड करती है कि वो कभी भी गिव अप नहीं करेगी, चाहे फिर वो कोई भी चीज क्यों ना हो। अब मियो के द्वारा ये डर भुलाने के बाद उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है और उसे टिकट भी मिल जाती है। इसलिए मियो सबको बाय बोलकर वापस जाने के लिए ट्रेन ऑफ लाइफ में बैठ जाती है, पर ऐसा करने के बावजूद भी वो वापस नहीं जा पाती। इसकी वजह से वो गॉडेस के पास जाकर रोने लगती है। तो गॉडेस अपनी रियल फॉर्म में आकर मियो को बताती है कि तुम्हें यहाँ का डेविल गार्जियन वापस नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि तुम्हारा डर तो चला गया है, पर तुम्हें याद नहीं आया है कि तुम्हें अराता को क्या बताना है। इसलिए तुम्हें उस बात को भी याद करना होगा, नहीं तो तुम वापस नहीं जा पाओगी। ये सुनकर मियो अराता के साथ बिताई अपनी मेमोरीज देखने लगती है। तभी गीमोन मियो को कहता है कि तुम्हें वापस जाने की जिद छोड़कर डेथ गेट में जाना चाहिए। ये सुनकर मियो गुस्से में गीमोन से कहती है कि वो किसी भी हालत में अराता से मिलना चाहती है। इसके बाद
मियो अपनी एक मेमोरी देखने लगती है जिसमें अराता फायर फेस्टिवल के दिन उसे कुछ कह रहा था, पर मियो को ये याद नहीं आ रहा था। तभी वहाँ डेविल आ जाता है और मियो को डेथ गेट में जाने को कहता है, जिसपे मियो बोलती है कि वो वापस नॉर्मल वर्ल्ड में जाकर रहेगी। ये सुनकर डेविल मियो को जबरदस्ती डेथ गेट में डालने के लिए एक बड़ी सी स्पाइडर फॉर्म ले लेता है, तो मियो वहाँ से भागती है, पर डेविल उसका पीछा नहीं छोड़ता। तभी वहाँ गीमोन आकर डेविल को रोकता है, क्योंकि वो भी मियो की अराता से मिलने की चाहत देखकर उसकी मदद करना चाहता था। इसके बाद गीमोन मियो को बचाने के लिए उस लड़की के पास भेज देता है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मियो की फिश ची है। अब ची मियो को डेविल से बचाते हुए भागने लगती है, जहाँ भागते हुए वो दोनों अलग हो जाते हैं। उसी वक्त वहाँ अराता आ जाता है, क्योंकि वो भी इस वर्ल्ड में आ गया था, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। साथ ही मियो को भी सब कुछ याद आ जाता है कि वो अराता को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहती थी, और उस फायर फेस्टिवल वाले दिन अराता ने उससे आई लव यू बोला था। लेकिन तब मियो को लगता था कि वो अराता के लिए ठीक नहीं है, इसलिए उसने ऐसा रिएक्ट किया था कि उसने फायर क्रैकर्स की वजह से कुछ सुना ही नहीं। पर अब मियो अपनी फीलिंग्स पर श्योर थी और अराता को कन्फेस करने के लिए भी तैयार थी। पर तभी रियल वर्ल्ड में ओलिविया अपनी पावर से अराता की सोल को उसकी बॉडी में वापस डाल देती है, जहां अपनी बॉडी में वापस आने के बाद अराता ओलिविया से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं मियो को बचाने ही वाला था। जिसपे ओलिविया कहती है कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो मर जाता। ये सुनकर अराता निराश हो जाता है, पर अपने आप को संभालकर ओलिविया के साथ हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है, जहाँ जाते वक्त ओलिविया अराता को पास्ट के बारे में बताती है कि उनकी फैमिली के पास खास पावर्स है, जिससे वो कभी भी स्पिरिट्स को देख सकते हैं, और साथ ही इन्हीं पावर्स की वजह से हम वर्ल्ड ऑफ बॉर्डर में जा सकते हैं और मैं अपनी पावर से किसी को भी वापस ला सकती हूँ। अब ओलिविया से बताती है कि बचपन में एक दिन अराता एक पहाड़ी से गिर गया था, जिसके बाद उसकी सोल वर्ल्ड ऑफ बॉर्डर में चली गई, जिसके बाद तुम्हारे फादर ने अपने पावर्स का इस्तेमाल करके तुम्हें बचाया था, लेकिन इसमें तुम्हारे फादर भी मर गए थे। साथ ही मैं भी तुम्हारे फादर को नहीं बचा पाई, क्योंकि मुझे लगता था कि इस पावर का इस्तेमाल करके हम फ्यूचर को डिसबैलेंस कर देंगे। इस तरफ मियो के पास डेविल आ जाता है और उसे डेथ गेट में चलने को कहता है, जिस पर मियो कहती है कि उसे सब कुछ याद आ गया है। ये सुनकर डेविल उसे वापस रियल वर्ल्ड में जाने देता है, जहाँ रियल वर्ल्ड में पहुँचने के बाद मियो अराता को देखकर बहुत खुश हो जाती है, पर अब भी वो अराता को टच नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो अभी भी बस एक सोल थी। ये देखकर मियो रोने लगती है कि वो इतना करने के बाद भी अपनी बॉडी में वापस नहीं आ पाई। तभी वहाँ डेविल आकर मियो से वापस चलने को कहता है, जिस पर मियो उसे पूछती है कि वो वापस अपनी बॉडी में क्यों नहीं आ पाई। तो डेविल बताता है कि यही तुम्हारी किस्मत में लिखा है, तुम वापस नहीं जा सकती। ये सुनकर मियो जोर जोर से रोने लगती है और डेविल से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज एक बार उसे अराता को उसकी फीलिंग कन्फेस करने दो, जिस पर डेविल कहता है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता, इसलिए उसे अराता को गुड बाय बोल देना चाहिए। इस तरफ अराता ओलिविया से कहता है कि तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके मियो को वापस क्यों नहीं ले आती, जिस पर ओलिविया बताती है कि वो अपनी पावर्स तभी इस्तेमाल कर सकती है जब कोई कुछ समय पहले ही वर्ल्ड ऑफ बॉर्डर्स में गया हो, लेकिन मियो को वहाँ गए हुए बहुत टाइम हो गया है। साथ ही अराता भी अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी पावर्स अचानक ही एक्टिवेट होती थी। अब अराता को ओलिविया से बात करते हुए लगता है कि मियो उसके पास ही है, लेकिन वो मियो को नहीं देख पा रहा था। ये देखकर मियो रोते हुए अराता को अपनी फीलिंग कन्फेस करने की कोशिश करती है, पर उससे पहले ही वो वापस वर्ल्ड ऑफ बॉर्डर में चली जाती है। साथ ही ऐसा होने की वजह से मियो का ब्रेसलेट भी टूट जाता है, जिसे देखकर अराता को लगता है कि जब अराता ने मियो को ये ब्रेसलेट दिया था तो वो मेमोरी मियो की खास मेमोरी हो सकती है। इसलिए अराता मियो को अपनी पीठ पर बैठाकर उस पहाड़ी पर ले जाता है और वहां जाकर मियो को गले लगा के रोने लगता है। इधर डेविल और गॉडेस मियो का डेथ गेट पर वेट कर रहे थे, तभी वहां मियो पहुंच जाती है। साथ ही वहां गीमोन और ची भी आ गए थे, तो मियो उन दोनों को सब बता देती है कि कोशिश करने के बावजूद भी वापस नहीं जा सकी और यही उसकी किस्मत में है। ये सुनकर ची उसे चिल्लाकर कहती है कि मियो फिर से हार मान रही है, जबकि किस्मत लिखना सिर्फ हमारे हाथों में ही होता है। ये सुन के मियो मोटिवेट हो जाती है और फैसला करती है कि वो अराता को अपनी फीलिंग कन्फेस करके रहेगी और जूली को भी बता देगी कि वो अराता को पसंद करती है। अब ये फैसला लेने के बाद मियो डेथ गेट की तरफ बढ़ती है, जहाँ अराता और मियो की एक दूसरे को पाने की चाहत की वजह से गॉड को भी डेथ गेट को लाइफ गेट बनाना पड़ता है। जिसके बाद मियो वापस अपनी बॉडी में चली जाती है, जहाँ सनराइज के वक्त वो एक दूसरे को अपने सामने देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। साथ ही मियो भी अराता को अपनी फीलिंग कन्फेस करके उसे गले लगा लेती है और इसी के साथ इस अनोखी लव स्टोरी की यहाँ हैप्पी एंडिंग होती है।